हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी चीज़ के फ़ायदे जो बहुत ही प्रेशियस है, अनमोल है और हम सब के पास है, पर हम उसे यूज़ नहीं करते। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हंसने, स्माइल करने, मुस्कुराने के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में काम के प्रेशर के चक्कर में लोग तनाव से इस तरह से ग्रस्त हो गए हैं कि हंसना भूल गए हैं। हंसी, खुशी, मुस्कान हमसे मीलों दूर चली गई है। आई एम श्योर हम में से कई लोगों को तो ये भी याद नहीं होगा कि वो लास्ट टाइम खिलखिलाकर कब हंसे थे। एंड यू नो, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना सबसे अच्छी दवा है। अगर आप दिल खोलकर हंसते हैं तो ना केवल कई बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं, बल्कि मानसिक तौर पर भी आप स्वस्थ रहते हैं। यूएसए में हुई एक रिसर्च के अनुसार 16 लोगों को एक साथ एक फनी यानी हंसने वाला वीडियो दिखाया गया और वीडियो देखने के बाद नतीजे कुछ इस तरह से थे। वीडियो देखने वाले लोगों का कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन 39% कम हो गया। एड्रेनालिन नामक हार्मोन, जो कि गुस्सा पैदा करने वाला और उत्तेजना पैदा करने वाला हार्मोन होता है, वो 70% तक गिर गया। एंडोर्फिन्स, जो कि फील गुड हार्मोन होते हैं, वो 27% बढ़ गए और ग्रोथ हार्मोन्स 87% बढ़ गए। तो आप खुद ही सोचिए कि लाफ्टर कितनी बड़ी दवा है। एक बार खिलखिलाकर हंसने से आपकी पूरी बॉडी की मसल्स 45 मिनट्स के लिए रिलैक्स हो जाती हैं। दोस्तों, हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, हैप्पीनेस, ये हमारी आत्मा की आवाज है। यू नो, लाफ्टर इज द लैंग्वेज ऑफ सोल। हमें इसे जरूर एक्सप्रेस करना चाहिए। हंसने से तनाव और डिप्रेशन दूर होता है। आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला, बिजनेस में घाटा हो गया तो डिप्रेशन हो जाता है। कई लोग अपनी लुक्स को लेकर एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पाल लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इस डिप्रेशन के इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं, फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और फिर और तरह की बीमारियां शरीर में पैदा हो जाती हैं। हंसना डिप्रेशन की, स्ट्रेस की सबसे बड़ी दवाई है। अगर आप किसी तरह के डिप्रेशन में हैं तो खूब हंसिए, चुटकुले पढ़िए, फनी कॉमेडी वीडियोस देखिए, लाफ्टर योगा कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका डिप्रेशन कहाँ भाग गया। दोस्तों, हंसने से हमारे शरीर में इम्यून सेल्स और इन्फेक्शन फाइटिंग एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी और बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। मैंने पहले भी बताया कि हंसने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और एंडोर्फिन हार्मोन हमारे शरीर में ही बनने वाला एक नेचुरल पेन किलर है। इससे पेन कम होता है। हंसने से हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड वेसल्स की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। हंसने से हमारे दिल की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है तो वो सामान्य हो जाएगा, अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी नॉर्मल पे आ जाएगा। हंसते हैं तो हार्ट अटैक की संभावना भी 30 to 40% कम हो जाती है। दोस्तों, लाफ्टर थेरेपी से अल्सर, अर्थराइटिस, स्ट्रोक और डायबिटीज आदि रोगों का असर बहुत कम हो जाता है। हंसना अपने आप में ही एक एक्सरसाइज है। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स की जॉगिंग है। अगर आप रोज 1 घंटा हंसते हैं तो बिना कुछ किए ही 400 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, जिससे मोटापा काबू में रहता है। तो अगर आप फिट रहना चाहते हैं, स्लिम रहना चाहते हैं, अपने वजन को घटाना चाहते हैं तो प्लीज हंसिए। हंसना कैंसर को ट्रीट करने में भी उपयोगी है। जब आप हंसते हैं तो आपके लंग्स, आपके फेफड़े एक्सपैंड होते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर जाती है। इससे
कैंसर सेल्स और अनेक प्रकार के हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, हंसने से नींद भी अच्छी आती है। तो अगर जो लोग इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं, जिनको नींद नहीं आती है, वो अगर सोने से पहले लाफ्टर थेरेपी करें, यानी कम से कम 10 मिनट के लिए हंसें, तो उनको नींद अच्छी आएगी। हंसमुख होना आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाता है, आपको अट्रैक्टिव बनाता है। हर कोई हैप्पी और चीयरफुल रहने वाले व्यक्ति का दोस्त बनना चाहता है। ग्लूमी और सीरियस लोगों से दूर भागते हैं लोग, इसलिए खूब हंसिए और अपनी पर्सनालिटी को निखारिए। परिवार में हंसी खुशी का माहौल हो तो परिवार के सदस्यों का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है, रिलेशनशिप्स सुधरते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, लड़ाइयाँ कम होती हैं, झगड़े कम होते हैं। ऐसा देखा गया है कि एक परिवार में जिसमें हंसने का, खुशी का माहौल था, उस परिवार में पले बढ़े बच्चे सोशली ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी होती है और उनकी हाइट भी ज़्यादा बढ़ती है। तो दोस्तों, हंसना कितना फायदेमंद है ये तो आपको पता ही चल गया। मैंने एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बुक पढ़ी थी, उसमें सरमन कजिन्स नाम का एक व्यक्ति था जो कि टर्मिनली इल घोषित कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि ये 1-2 महीने तक जिएगा एंड उसकी रिकवरी के चांसेस 500 में से 1% थे। बहुत परेशान था, दुखी था। उसने इस बीमारी की अवस्था में अपनी लाइफ का एनालिसिस किया एंड उसने पाया कि उसका वरी करना, डिप्रेशन और गुस्सा ही उसकी बीमारी की जड़ थे। एंड उसने सोचा कि अगर नेगेटिविटी बीमारी का कारण बन सकती है तो क्या पता पॉजिटिविटी वेलनेस का कारण बन जाए। उसने अपनी लाइफ के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उस टाइम VCR हुआ करते थे। उसने अपने फेवरेट कॉमेडी वीडियोस की, फनी वीडियोस की कैसेट्स मंगाई, कॉमेडी बुक्स मंगाई और पूरा दिन वो उन कैसेट्स को देखता और बुक्स को पढ़ता और पूरा दिन हंसता रहता, खुश रहता। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट कि पहले ही दिन से जो बंदा रात को सो नहीं पाता था पेन के कारण, उसे नींद आने लग गई। एंड जो डॉक्टर्स कहते थे कि ये 1-2 महीने तक जीवित रहेगा, वही व्यक्ति उस इंसिडेंट के 20 साल तक जिंदा रहा। 20 साल के बाद उसकी डेथ हुई। तो आप खुद सोचिए कि हंसी कितनी कमाल की चीज है। जब हल्की सी स्माइल या मुस्कुराहट से हमारी सेल्फी या फोटो इतनी अच्छी आ सकती है, तो सोचिए रोज हंसने से हमारी जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत हो सकती है। इसलिए जिंदगी की समस्याओं को लेकर चिंता मत कीजिए। चिंता हमारा कुछ बना नहीं सकती है, बिगाड़ जरूर सकती है। चिंता से, गुस्से से हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, हमारी सोच कंफ्यूज हो जाती है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है और नेगेटिविटी बढ़ती है। जबकि हंसने खिलखिलाने से हमारी सोच में क्लैरिटी आती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर आप हंसमुख हैं तो जिंदगी की बड़ी बड़ी समस्याओं को आप चुटकी में सुलझा लेंगे। इसलिए जिंदगी की परिस्थितियों को ना हंसने का बहाना मत बनाइए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। रोज सुबह उठकर शीशे में अपने आप को देखकर मुस्कुराइए और कहिए कि आज मैं चीयरफुल रहूंगा। जब भी आप ग्लूमी फील करें तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर दीजिए कि भगवान ने मुझे क्या क्या अच्छी चीजें दी हैं, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। आपके चेहरे पर खुद ब खुद हंसी और मुस्कान आ जाएगी। छोटी छोटी चीजों में आप खुशी ढूंढिए, खुशी के बहाने ढूंढिए। एक खिलते हुए फूल को देखकर आप मुस्कुराना सीख सकते हैं। पक्षियों की चहचहाहट आपको मुस्कुराने का संदेश दे सकती है। और फिर हंसने के लिए आपको कोई मेहनत तो नहीं करनी है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है। आपको ये फ्री में मिला हुआ गिफ्ट है, मालिक ने ये आपको फ्री में दिया है। इसलिए अपने घर में हंसी खुशी का माहौल बनाइए। हंसने मुस्कुराने वाले लोगों को अपना दोस्त बनाइए। खुद भी हंसिए, औरों को भी हंसाइए।
नॉर्मली जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं तो एक दूसरे से ये पूछते हैं कि आपका दिन कैसा रहा। ये ना पूछकर ये पूछिए कि पूरे दिन में आपके साथ सबसे फनी इंसिडेंट क्या हुआ, सबसे फनी बात क्या हुई। जब वो बात आप एक दूसरे से शेयर करेंगे तो सभी हंसने लगेंगे। आप स्क्रीन पर बच्चे को हंसते हुए देख रहे हैं, कैसे गिगल कर रहा है, खिलखिला कर हंस रहा है। ऐसी ही हंसी आप भी अपने फेस पर लाइए। तो चलिए मेरे साथ हंसिए। बस इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हंसी इन्फेक्शियस होती है, बांटने से और बढ़ती है। जितनी खुशी आप दूसरों को देंगे उतनी ही खुशी लौट कर आपके पास वापस आएगी। और अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए अपलोड्स की जानकारी आपको मिल सके। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर आऊंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।